हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। हमारा आज का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो द क्वेश्चन इज द क्रोमोसोम द क्रोमोसोम नंबर of the sexually producing parents and their offspring is same, justify। ऐसा क्यों होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स में, ऑफकोर्स ये ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रहा है। सो ह्यूमन बींग्स में ऐसा क्यों होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में होते हैं उतने ही उनके बच्चों में भी आते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में भी आते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी इसका क्या आंसर हो सकता है, जस्टिफाई करना है हमें। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है, इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है तो हाफ हो जाती है। कैसे हाफ हो जाती है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। हमारा जो मेल गैमेट है वो है हमारा स्पर्म, जो फीमेल गैमेट है वो है हमारा एग्स या फिर ओवम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। एज यू नो कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें फादर के पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हुए ना, एक्स और वाई अलग अलग हो गए। और एग्स के पास होती है एक्स और एक्स, मतलब मेल गैमेट्स के पास जो है, फीमेल गैमेट्स के पास जो है एक्स और एक्स होती है। तो हाफ हाफ हो गई, हाफ ये हाफ ये हाफ ये हाफ ये, ठीक है। हाफ तो हो गई। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सोमैटिक सेल्स। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं हमारे पूरे बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होती है 23 पेयर्स, ठीक है। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होती हैं वो होती हैं वैसे चीजों के लिए जो हम लोग नेचुरली अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं, हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये वो सारे चीजें, ठीक है। 22 पेयर्स वहां इन्वॉल्व हो जाती है। सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है जो कि आपके होने वाले बेबी का, ऑफस्प्रिंग का जेंडर डिसाइड करती है, मेल या फीमेल डिसाइड करती है। तो ये जो वन पेयर बचा हुआ है, तो वन पेयर मतलब टू क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि डिवाइड होकर के, ठीक है। अभी ये क्लियर है कि ये 22 पेयर्स तो अलग हो गए, वन पेयर है जो सेक्स करता है। तो वो ये वन पेयर जो है उसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में होते हैं एक्स और वाई, फीमेल्स में होते हैं एक्स एंड एक्स। When male and female gamete fuse during fertilization, अब हमें पता है कि जब हम लोग फ्यूजिंग होती है, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग्स मिलती है, तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ से एक्स आ रहा है और यहाँ से एक्स आ रहा है तो दोनों जगह से एक एक एक्स आया। यहाँ से अगर वाई आ रही है और यहाँ से अगर एक्स आ रहा है तो दोनों जगह से एक एक ही आती है ना, दोनों तो नहीं आती है, दोनों जगह से एक एक चीजें आती हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रही है आपस में, ठीक है। एक्स के साथ एक्स हो, चाहे एक्स के साथ ये वाला एक्स हो, या वाई के साथ ये वाला एक्स हो, चाहे वाई के साथ ये वाला एक्स हो, जब फ्यूज हो रही है, मिल रही है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम इक्वल टू दैट इन सोमैटिक सेल्स। तो जब एक एक ही रिलीज हो रहा है तो हमारे पास यहाँ फिर से तो दो दो ही मिल रहे हैं ना, तो सेम हो गए। पेरेंट्स के पास भी दो थे, ऑफस्प्रिंग के पास भी दो हैं, वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, आई मीन गर्ल हो चाहे बॉय हो। गर्ल ये वाली होगी डबल एक्स के साथ, बेबी बॉय होगा अगर वाई और एक्स आएगा, ठीक है। दोनों के पास तो सेम दो दो ही है, पेरेंट्स के पास भी दो दो ही था, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब सेल्स डिवाइड हो जाती है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाती हैं सोमैटिक सेल्स की जैसी ही दिखने लगती हैं, यहाँ पर भी बेबीज के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास भी, पेरेंट्स के पास से सिर्फ एक एक ही रिलीज होता है, दोनों रिलीज नहीं होते हैं। दिस इज हाउ offsprings and parents of organisms reproducing sexually have the same number of chromosomes। और इसीलिए जो offspring है, जो बच्चे हैं, उनका जो and parents organism, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, एज यू कैन सी हियर। ओके, थैंक यू।